ओ पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। इस धरा पर कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और पूरे देश की आवाम, पूरे देश की जनता, पूरे देश का युवा, अब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है तिरंगा, एक ही जाति है तिरंगा और एक ही देश है भारत देश। और भारत देश ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का थाम लिया। मोदी भारत को अपनी मां मानता है, मोदी भारत की मिट्टी से प्रेम करता है और भारत की मिट्टी के साथ जिसने दगा करने का काम किया, मोदी उसको पाताल से भी ढूंढ लाएगा। जहां होगा वहां जाएगा, घुस कर मारेगा, जैसे मारना वैसे मारेगा। मोदी जी की नीयत बिल्कुल पाक साफ है भैया, कुछ नहीं कहना। मोदी जी की ऐसी नीयत है और मोदी जी की नीयत पे संदेह मत करना। मोदी जी की साफ नीयत है कि इस बार पाक साफ है, पाक साफ है, पाक साफ नीयत है मोदी जी की और कर भी रहे हैं। उसी दिशा में मोदी जी लगे भी हुए हैं क्योंकि भैया बार बार बर्दाश्त करने की क्षमता हम में भी नहीं है। अब वो समय नहीं है, अब 14 वाला भारत नहीं, ये 24 वाला भारत है। ये मनमोहन की सरकार नहीं, ये मोदी जी की सरकार है। ये घर में घुसकर मारना जानती है। अब डोजियर भेजने में विश्वास नहीं करते, अब मिसाइल भेजने में विश्वास करते हैं, घर में घुसकर मारने में विश्वास करते हैं। आतंकवादियों जिन्होंने हमारे देश के लोगों की शहादत करी, हम उनको उन्हीं के घर में मारना चाहते हैं। वो तो ये कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, हर एक खून का बदला लेंगे। देखिए घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भूलो मत, ये वही मोदी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ये वही मोदी है जिसने एयर स्ट्राइक किया था, ये वही मोदी है जो झुकता नहीं है, झुकाना जानता है, ये वही मोदी है जो जिसकी छाती 56 इंच की रहती है, ये वही मोदी है जो कतर से अपने सैनिकों को सुरक्षित स्वदेश ले आता है। अब रही पाकिस्तानियों तुम्हारी बात, तो चिंता मत करो, अब की बार बलूचिस्तान का भी निर्माण होगा और पीओके भारत में भी मिलने वाला है। भारत में मिल जाए, बिल्कुल भारत में मिलने वाला है। और मैं पाकिस्तानियों को कहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। इस धरा पर कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और पूरे देश की आवाम, पूरे देश की जनता, पूरे देश का युवा, अब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है तिरंगा, एक ही जाति है तिरंगा और एक ही देश है भारत देश। और भारत देश ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का थाम लिया है। अब वो समय दूर नहीं जब लाहौर और इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। जो हरकत उन पाकिस्तानियों ने हमारे देश के साथ की है, वो भूल गए थे कि भैया मोदी जी अभी चौकीदार बने बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो है पहले ही सवाल कर रहे थे कि इतना दिन हो गया, उन लोगों के लिए क्या कुछ हम मैसेज आने वाला है? देखिए उन लोगों की बोलती बंद है, आवाज बंद है, सुन्न पड़े हुए हैं, दिमाग हिला हुआ है, मुंह से जबान गायब है, क्या बोले क्या ना बोले बिल्कुल बिफरे हुए हैं, उखड़े हुए। उनको पता है कि उन्होंने गलती कर दी मोदी जी को छेड़ के, उनको पता है कि भैया मोदी भारत को अपनी मां मानता है, मोदी भारत की मिट्टी से प्रेम करता है और भारत की मिट्टी के साथ जिसने दगा करने का काम किया, मोदी उसको पाताल से भी ढूंढ लाएगा। जहां होगा वहां जाएगा, घुस कर मारेगा, जैसे मारना वैसे मारेगा। क्योंकि उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश की बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का काम किया था और कहा था जाकर मोदी को बता देना। उन बहनों ने मोदी को जाकर बताया और मोदी जी की
सेना ने और देश की बेटियों ने ठीक 7 मई की रात को बताने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घर में घुसकर मारा था, घर में घुसकर चोट किया था। एक हमारा देश ऐसा इस धरा पर दूसरा देश है जो घुसकर मारता है। पहला अमेरिका जिसने लादेन को ठोका था, दूसरा भारत, दूसरा मोदी है जिसने घुस के असद मजहर के परिवार को ठोकने का काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि युद्ध तो भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, लेकिन उसमें जो है फायदा रूस को हो रहा है। देखिए, ये कहने वाले दलाल, ये कहने वाले चाटुकार, ये कहने वाले घटिया मानसिकता के लोग और ये कहने वाली जो दलाल है जो कहती है से नोट वॉर, अरे दलालो, अरे दल्लो, जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ जाओ, उससे बढ़िया तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इतनी घटिया मानसिकता आज पूरे देश में उबाल है साहब। आज देश के युवाओं में एक उबाल है क्योंकि उन्होंने भारत को छेड़ा, भारत की अस्मिता को छेड़ा। और जिसने भारत को छेड़ा है, जिसने भी भारत को छेड़ा है, भारत ने पलटकर ऐसा जवाब दिया है कि उसकी कई पुश्तें उनकी याद रखती है और पाकिस्तान की भी अब याद रखेंगी। पाकिस्तान का पैदाइश डेट मालूम है और इनके खात्मे का डेट भी जल्द आपको मालूम हो जाएगा। एक सवाल ये है कि क्या लग रहा है, जिस तरीके से युद्ध का लगातार माहौल बन रहा है, हमारे भारत के युवा को अगर मौका मिले तो क्या जाएंगे बॉर्डर पर? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भारत के युवाओं को मौका मिले। मोदी जी ने अग्निवीर किसके लिए लाया था भैया? बुजुर्गों के लिए लाया था। मोदी जी अग्निवीर योजना लेकर बैठे हैं, मोदी जी जीएसटी ला कर बैठे हैं। उस जीएसटी के पैसे से ही भारत ने डिफेंसिव मोड मिसाइलें खरीदने का काम किया। उसी जीएसटी के पैसों से ही भारत आज 400 मिसाइलों को, 400 ड्रोनों को आसमान में ध्वस्त करने का काम क्या? ये मोदी है, मोदी। गूगल ना जानता है आज भारत के पास अटैकिंग मोड भी है, आज भारत के पास डिफेंसिव मोड भी है। भारत घर में घुसकर मारना जानता है तो भारत अपनी जनता को जान से बचाना भी जानता है। आज का बदलता भारत है। और सुन लीजिए, ये जो कह रहे थे ना कि अग्निवीर, अग्निवीर, आज जाकर देख लो, हर घर से सेना तैयार है, हर घर से सेना तैयार है। आज के दिन मोदी जी, इसीलिए मोदी जी ने अग्निवीरों को तैयार किया था। आज जो जीएसटी जो हाय तौबा मचा रहे थे, जो महंगाई का हाय तौबा मचा रहे थे, जाकर देखो रफाएल को किस तरह से गोला बढ़कर पाकिस्तान के ऊपर तांडव करने का काम कर रहा है। जो फातिहा पढ़ने की बात करते थे, जो कलमा पढ़ने की बात करते थे, उनको सिर्फ तांडव सुनाने का काम कर रहे हैं। यही बदला है भारत। कहीं ना कहीं आतंकी जो था वो जो है धर्म पूछ करके जो है हमारे पर्यटक पर हमला किया, लेकिन भारत के सभी धर्म मिल करके जो है लगातार पाकिस्तान के साथ भारत, उन्होंने धर्म पूछने का काम किया। भारत की सेना धर्म बता बता कर मार रही है, घुस घुस कर मार रही है, चुन चुन कर मार रही है। चाहे असद मजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, जितने भी गुर्गे आतंकवादी है, सबके ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने का काम कर रही है। उनके घर पर बम बरसाने का काम कर रही है, बम बरसाने का काम कर रही है भारत सरकार। ये कब तक जो है? देखिए, मैंने कहा ना, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ मोदी जी को, और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी, हमें बिजली माफ, हमें बिजली हाफ नहीं चाहिए, हमें कर्जा माफ नहीं चाहिए। मोदी जी, हमें कर्जा माफ नहीं चाहिए, हमें बिजली हाफ नहीं चाहिए। जितना पैसा लगता है लगा दो सरहदों पर, जितना पैसा लगता है लगा दो सरहदों पर, बस अगली सुबह पाकिस्तान साफ चाहिए।